हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास पे। तो आज हम लोग फिर से अकाउंट्स का बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस फिनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट आपका पूरा कोर्स करवा रहे हैं हम लोग फ्री में। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंट्स का है, जो कि आपके गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC पार्टनर है एक फर्म के शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 40%, 30% और 30% में बांटते हैं। ये रेशियो दिया है। दे डिसाइड टू डिजॉल्व फर्म। बी को अपॉइंट किया गया है कि रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड, मतलब कि एसेट्स को रियलाइज कौन करेगा? बी करेगा और 5% कमीशन लेगा। जो भी रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक एंड डेप्टर एंड रिनोवेशन इज टू बियर ऑल एक्सपेंस एंड रियलाइजेशन, इसको खुद बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी रियलाइजेशन से स्टॉक या डेप्ट आएगा उसका 5% से कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो बैलेंस दिया। क्रेडिटर क्या आएगा? सर क्रेडिटर जो है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखाता है। समझ में आ गया? कैपिटल तो दिखाएगा नहीं रियलाइजेशन में, बैंक तो लिखाता नहीं। ये डेबिटर का ये जो पैसा दिख रहा है आपको, ये पैसा जो है डेबिट साइड लिख दीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, और ये पैसा जो है क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड लिखाता है रियलाइजेशन अकाउंट के। ठीक है, तो यहाँ घटाया गया है, मतलब ये इसका पार्ट है। एक बार ये समझ लीजिए। ठीक है, स्टॉक जो है, स्टॉक ये कहाँ लिखाता है सर? ये सर लिखाता है डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के। ध्यान से सुनिए, रियलाइजेशन अकाउंट के। और ये सी का कैपिटल का कोई काम नहीं होगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इतना क्लियर हुआ? कैसा लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ? क्वेश्चन ईजी लगता है ना? अगर लगता है तो कमेंट में बताइए, और हाँ लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, बी को रिपोर्ट देना है, तो डेब्टर रियलाइज हुआ 35,000, स्टॉक रियलाइज हुआ 45, गुडविल इतना। तो भैया इनको और इनको जोड़ के बैंक लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैंक के नाम से। क्लियर है? क्रेडिटर पे करता है इतना इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा? क्रेडिटर लिखाएगा डेबिट साइड में पेमेंट कर देंगे बाय कैश के नाम से, टू कैश के नाम से। और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर 500 है बिन पेड, 500 और पेड हो गया, तो उसे भी लिख लेंगे। एक्सपेंस जो है 600 वो बी पर्सनल मीट किया, तो एक्सपेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको जो है कोई काम नहीं होगा। ये सी का में जाएगा पर्सनली, क्योंकि मीट पर्सनली, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका कोई काम नहीं होगा। सी बिकम इंसॉल्वेंट हो जाता है और 3,000 रिसीव होता है सी से, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगी, कैपिटल अकाउंट बनेगी, बैंक अकाउंट बनेगी, और GYM मेथड से। इसका मतलब क्या होता है बता दूंगा इसका रूल का। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, नोट कीजिए, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। डेबिटर दिया हुआ है, एसेट साइड में हमने लिख दिया। स्टॉक दिया हुआ है, एसेट साइड में हमने लिख दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट एसेट साइड में लिखा हुआ था माइनस में, उसे यहाँ लिख दिया क्योंकि ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर लायबिलिटी हमने लिख दिया। इतना समझ आया? देखिए नीचे में जो रियलाइजेशन से गुडविल आया, ऐसे स्टॉक आया, डेबिटर जो पैसा है उसे जोड़ के यहाँ बैंक के नाम से लिख दिया। ये आपने देखा क्रेडिटर ने पैसा पेमेंट किया, नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, तो हमने उसे बैंक के नाम से लिख दिया। और 500 रुपया और मिला तो उसे भी लिख दिया। बोला गया था कि बी को कमीशन दिया जाएगा, तो बी को हम कमीशन दे रहे हैं, बी कैपिटल अकाउंट। कौन कौन बोला हुआ? ऊपर लिखा हुआ था कि स्टॉक और डेप्टर पे 5%, तो स्टॉक और डेप्टर से इतना इतना आ रहा है, उसका 5% निकाल के यहाँ लिख दिया। जोड़ेंगे, इक्वल करेंगे, 24,000 आएगा, उसे जो रेशियो ऊपर दिया है उसमें बांट लेंगे। नोट कीजिए, बहुत ईजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी जो है इंसॉल्वेंट हुआ, तो बैलेंस BD, सी इंसॉल्वेंट हुआ, सी का अकाउंट पहले बनेगा, बैलेंस BD लिखा, रियलाइजेशन का पैसा लिखा, और बाय बैंक आएगा। बैंक क्यों? क्योंकि सर बोल रहा है 3,000 ये दे रहा है, तो 3,000 दे रहा है तो बैंक अकाउंट, बाकी जितना बच गया उसको ये ए और बी बांट लेगा। कैसे बांटेगा? ए का कैपिटल और बी का कैपिटल रेशियो में, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल का रेशियो बनाएंगे, तो 3-2 का रेशियो बना है। ए और बी का कैपिटल को लिख के जब काटेंगे तो 3 और 2 में आएगा, उसमें हमने इसे बांट लिया। नोट कीजिए, ये देखिए ए कैपिटल बाय बैलेंस BD आ गया, रियलाइजेशन पैसा आ गया। सी कैपिटल, सी का लॉस बांटा था, और ये GYM मेथड से बोल रहा है बनाने, गार्नर वर्से मुरई मेथड, तो ये रियलाइजेशन पैसा यहाँ आ जाएगा बैंक के नाम से। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इतना हो गया।
ये हो गया। बी कैपिटल बैलेंस BD लिखा हुआ है, रियलाइजेशन का पैसा लिख दिए। सी का जो लॉस लिया वो लिख दिए। ये रियलाइजेशन अकाउंट, सर ये 4000 कमीशन का मिला ना रियलाइजेशन के डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट। और ये रियलाइजेशन का पैसा ये 7200 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि GYM मेथड है और बैंक बैलेंसिंग फिगर है, नोट कीजिए। बैंक अकाउंट में बैलेंस BD आ गया, और जो भी जहाँ जहाँ बैंक लिखा हुआ उस सबको एडजस्ट कर देंगे। जहाँ बैंक डेबिट में लिखा है तो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे, जहाँ बैंक क्रेडिट में लिखा है उसे डेबिट में लिख देंगे। इस तरह से आप बना लीजिए। जैसे कि ये देखिए, बैंक किस साइड है, क्रेडिट में है, तो इसे डेबिट में ले आइए 7200 रुपया। ये देखिए, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, तो नोट कीजिए। इस सिंपल से क्वेश्चन को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।